अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपके जो पार्टनर हैं उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप रोएं या परेशान हो, दुखी, तकलीफ़, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में पता तो आपको भी है क्या करना चाहिए कि 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप रिलेशनशिप में रुको या छोड़ दो। लेकिन समस्या ये है कि जब हम छोड़ना चाहते हैं तो हम छोड़ भी नहीं पाते, क्योंकि हमें इतनी अटैचमेंट हो चुकी होती है, हम बेचैनी महसूस करते हैं। इतने ज़्यादा सपने हमने सोच लिए होते हैं, देख लिए होते हैं उस व्यक्ति के साथ, और वो सारे के सारे सपने अचानक से टूटते हुए नज़र आते हैं। और ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो लोग इमोशनल होते हैं, इमोशनली कमज़ोर होते हैं, उनके लिए ये चीज़ काफ़ी दुख देने वाली होती है कि जिसके ऊपर इतना टाइम और एनर्जी वेस्ट किया, अब वो इंसान हमें ऐसे छोड़ देता है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है हमारे होने या ना होने से। तो ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो गया? और वो कोशिश करते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन जिससे कि ये रिश्ता ठीक हो जाए। अगर तो आप रिश्ता ठीक करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप उस व्यक्ति के साथ बैठ के बात करें। उससे पूछें कि आप मुझे बताओ कि मुझसे क्या गलती हुई, मैं समझना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और हो सकता है कि वो कह दे कि नहीं, मुझे कुछ नहीं समझाना, मुझे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि वो समझा समझा के आपको थक गया, लेकिन आपने उसकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लिया, और अब उसने ये सोच छोड़ ही दी कि आप सुधर भी सकते हो। तो अब उसको लगता है कि आपको समझाना सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करना है। या तो ये सिचुएशन है, या ये सिचुएशन है कि उसने कभी आपको समझाया नहीं है। तो अगर समझाया नहीं है तो आप ऐसी स्थिति में उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, और ध्यान से सुने समझे, कहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा उस पे डिपेंड तो नहीं हो रहे, नीडी तो नहीं हो रहे। नीडी वो होता है कि जिसको हर समय उसको अपना पार्टनर चाहिए, वो रीएश्योरेंस चाहिए कि मुझे तुम प्यार करते हो कि नहीं करते हो, क्योंकि उसमें अपने अंदर इतनी इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, या उसको खुद पे ही डाउट रहता है, या उसके घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट रहा है जहाँ पे उसने देखा है कि लोग रिलेशनशिप में एक दूसरे को धोखा देते हैं, या सीरियस नहीं रहते, या केयर नहीं करते, या मैरिज में डाइवोर्स दे देते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें देख के लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सोचने समझने या चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। लेकिन जो दूसरा पार्टनर है वो कोई माइंड रीडर तो है नहीं, ना साइकोलॉजी में एक्सपर्ट है जो ये चीज़ें समझ लेगा। उसको ऐसा लगता है कि ये जो दूसरा व्यक्ति है या लड़की है, सपोज़ लड़की की बात कर लेते हैं, कि ये लड़की है, ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है किसी भी चीज़ की, ना ही इसको ये एहसास है कि इसको कैसे रिलेशनशिप में कि दूसरे व्यक्ति की केयर करनी चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए। बस इसकी अपनी समस्याएं ही नहीं ख़त्म होती, और जब देखो ये अपनी समस्याओं को लेकर ही बात करती रहती है, दूसरा आदमी इतना इरिटेट हो जाता है, और वो अगर सोल्यूशन देता है तो लड़की चाहती ही नहीं उस सोल्यूशन पे काम करना, क्योंकि काम करने में उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और वो ये सब चीज़ें कंप्लेंट्स कर करके लड़के को परेशान कर देती है। वैसे सिचुएशंस, कई तरीके की सिचुएशंस बनती हैं, ऐसी बात नहीं। कई बार लड़का भी केयरलेस हो सकता है, लड़का भी वफ़ादार नहीं हो सकता, वो रिलेशनशिप में वो किसी और के साथ चक्कर चल रहा हो। लेकिन सिंपल सी बात ये है कि अगर आपका जो पार्टनर है वो आपको पसंद करता है, तो जब आप उससे बातचीत करना चाहेंगे तो वो आपके साथ बात करके बात को समझाएगा, क्योंकि वो भी चाहता है कि रिलेशनशिप सॉल्व हो जाए और चीज़ें बेहतर हो जाएं, अगर वो भी आपसे अटैचमेंट फ़ील करता है। और अगर वो अटैचमेंट फ़ील करता ही नहीं है तो आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लो, कुछ नहीं निकलना। ऐसे सिचुएशंस में एक चीज़ समझो कि प्यार में ज़िद नहीं चलती। ये जो लोग अड़ जाते हैं ना कि नहीं मेरे को तो शादी करनी है तो इसी के साथ करनी है, प्यार में जो अड़ जाता है वो बर्बाद हो जाता है। अड़ना नहीं है प्यार में, प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता है, प्यार कमाया जाता है, जैसे इज़्ज़त कमाई जाती है। आप सिर्फ ऐसे बोल दो कि मेरी इज़्ज़त करो, मुझसे प्यार करो, बस ऐसे प्यार नहीं होता। और वो इज़्ज़त और प्यार कैसे कमाया जाता है? दूसरे का दिल जीत के, अपने व्यवहार से। लेकिन हम भूल जाते हैं अपना व्यवहार कैसा होता है। या सपोज़ आपका व्यवहार अच्छा है, दूसरे का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने इतना दिया लेकिन मुझे वो चीज़, वो इज़्ज़त, रिस्पेक्ट नहीं मिली, इसलिए यार मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। क्योंकि प्यार जो होता है, वो लोग जितनी मर्जी बातें कर ले, वो उसमें होता तो यही है ना कि आप इज़्ज़त देते हो और आपको इज़्ज़त चाहिए, आप किसी को इंपॉर्टेंट फील कराते हो, और आप यही दूसरे से एक्सपेक्ट करते हो। और अगर ये जो कंडीशन है ये नहीं पूरी हो रही, तो फिर वो जो अटैचमेंट होता है वो धीरे धीरे फेड हो जाता है। तो बस कहने का मतलब यही है कि अगर दूसरे के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप उसको क्लेरिफाई करना चाहते हो और वो करना ही नहीं चाहता, तो बस समझ लो कि वो नहीं था, स्टार्टिंग से ही नहीं था इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस। तो ठीक है, वो जा रहा है तो उसको जाने दो। अड़ना नहीं है, प्यार को लेके कभी नहीं अड़ना चाहिए, ये ज़िद नहीं करनी चाहिए कि मुझे यही चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं है, वो नहीं इंटरेस्टेड है तो उसको जाने दो। अगर आप खुद पे विश्वास करेंगे, खुद को इम्प्रूव करेंगे, तो आप अच्छे लोग अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे अपने ऊपर, तो फिर आपकी एक तरीके से मजबूरी बन जाएगी कि जो लोग
अच्छे नहीं हैं, जो कि रिलेशनशिप में अच्छे से बिहेव नहीं करते, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और आप उनके साथ ज़बरदस्ती एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर खुद को इंप्रूव कर लोगे तो आप अच्छे लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और आप भी समझ लेंगे, आसानी से समझ पाएंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। क्योंकि अगर आपने खुद पे कभी काम ही नहीं किया तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन बुरा है। क्योंकि बातें तो शुरू में सब अच्छी करते हैं, वो तो बाद में खराब हो जाते हैं। इसलिए जिद नहीं करनी चाहिए। अगर वो आपकी केयर नहीं करता तो छोड़ देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को।